सो हेलो वीवर, स्वागत है आपका हमारे फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और आज पहली बार आप मुझे इस माइक के साथ और ऐसे पहली बार देख रहे होंगे, ऐसे कपड़ों में। बिल्कुल मैं हमेशा आपको खेत में या फिर व्लॉग बनाते हुए कॉलेज या हॉस्टल या फिर पीसीबी में ऐसे ही मिलूंगा। लेकिन आज मैं एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसके बारे में लोग कमेंट सेक्शन में काफी अक्सर पूछते हैं कि भैया जी, हेलो भैया, नमस्ते भैया, कैसे पन्नागर के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, कैसे आप वहां पहुंचे। तो उनका कमेंट सेक्शन में जवाब देने से सोचा अच्छा मैंने कि मैं यहाँ पर जो करंट बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उस कड़ी को, जिस परीक्षा को पार करके यहाँ पहुंचे, उनसे हम पूछते हैं। तो आज मैं खुद भी यहाँ का छात्र हूँ, लेकिन मैं दूसरों के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे सामने है ऋषभ गोस्वामी जी, जो कि रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं और थर्ड ईयर में है। आपके पास ही माइक लगा, आप बात कर लीजिए। और सेकंड ईयर से सार्थक जोशी, जो कि रामनगर से है। अब अपना माइक पकड़ लीजिए और ये आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कि किस तरीके से आप एग्जाम की तैयारी करें और किस तरीके से आप जो ये परीक्षा है, जो ये बहुत ही आपके भविष्य को बदलने वाली जो एक कड़ी है, आप उससे कैसे बाहर आए। तो ऋषभ गोस्वामी जी, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद आप बता दीजिए कि कैसे आपने तैयारी करी, कैसे आपका यहाँ आने का मन हुआ और क्या आप कहना चाहेंगे, मतलब बच्चे किस तरीके से वो तैयारी करें, मतलब अपना कुछ आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। मेरा नाम ऋषभ गोस्वामी और मैं अभी तृतीय वर्ष का छात्र हूँ, जो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्नगर उधम सिंह नगर में पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ सही बात है, यहाँ बहुत लोगों का ड्रीम होता है यहाँ आना। और तो यहाँ आने का सिलेबस जो है वो सिंपल है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपने 11th-12th की पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा है, सेम वही सिलेबस यहाँ का होता है। लेकिन यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम अगर मैं बोलूँ तो नीट के लेवल से थोड़ा आसान होता है। बहुत ज्यादा भी नहीं कहूंगा, पर थोड़ा आसान होता है। तो और 30 नंबर का एक थोड़ा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखता है, वो भी थोड़ा सा मैटर करता है। लेकिन अगर आपकी तैयारी एकदम लगन के साथ हुई है, बिना किसी आपने मतलब कुछ कुछ कमी छोड़ के तैयारी की है, चाहे वो नीट के लिए की हो या यहाँ के लिए स्पेशल की हो, तो आपका यहाँ हो सकता है। ऐसा कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। अब सार्थक जोशी जो सेकंड ईयर के हैं वो बताएंगे, जो मेरे जूनियर है फिलहाल यहाँ पे। Okay, so hello everyone. As sir introduced me, I'm from second year, BSc Honors Agriculture. So if you look into it, थोड़ा सा detailed way में of how the pattern of exam go. Basically दो ways है जिसके through आप पन्नागर में admission लेते हैं. One is through ICAR, that is through All India Counseling. Another is through the state counseling, basically which the exams जो कि university conduct करवाती है. Into those exam as well, we have like Uttarakhand domicile and the other state, but the exam pattern is same for both the people, whether you are domicile or whether you are giving it from other state as well, because that one exam is conducted by the university. जो ICR का पैटर्न है, दैट इज बीइंग अंडर CUET itself from past 2 years I guess. So वो तो आई थिंक आपको हमारे कैमरामैन और अच्छे से बता पाएंगे उसके बारे में डिटेल। बट एज फॉर जो पन्नागर का जनरल एग्जाम है, वो एग्जाम दो डिफरेंट जोन्स में होता है। I won't say zones, basically दो different domains में होता है। One is maths and one is biology. Only difference दोनों में जैसे कि हर पैटर्न में होता है कि maths and bio का है। So you like I gave the biology section, so it is PCB plus reasoning. So physics, chemistry, biology plus reasoning का section रहता है उसमें। So the physics, chemistry and bio are like just 12 base. So if you have studied your NCERT or if you are preparing for NEET or anything, so it won't be that big of a matter for you to clear that particular exam, because बहुत आई वोंट से जनरल, बट या जितना एनसीईआरटी बेस्ड है उसके बाहर का कुछ नहीं आता है। बायोलॉजी में थोड़ा सा इट्स मोर लाइक कि बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सो बॉटनी सेक्शन पे ज्यादा फोकस रहता है। जूलॉजी भी आती है, बट बॉटनी इज मोर और लेस like it has a more weightage into the biology section. Plus you have the reasoning, which is general reasoning, which you study for most of the exams. So not very tough reasoning, but yeah, basic general. So if you have went through your 11th and 12th syllabus like thoroughly and you have done a bit of reasoning and thing, then it won't be that difficult for you to get into this university. So I think that's all. बहुत अच्छे तरीके से सार्थक ने समझाया। मैं सार्थक से एक बात और पूछूंगा कि जैसे आप तो नीट का स्टूडेंट थे, आपने नीट के लिए तैयारी करी होगी, आपके लिए काफी आसान रहा होगा यहाँ के एंट्रेंस की तैयारी करना, क्योंकि आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में काफी अच्छी पकड़ रही होगी। लेकिन जो बंदा जो 12th पास कर रहा है जस्ट, या फिर जो समझ रहे हो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए ना या नीट के लिए ना पढ़ के जो इन जनरल किसी कॉलेज में है और यहाँ की एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, उसको आप किस तरीके से कहना चाहेंगे, उसका जो सोर्स ऑफ मटेरियल होगा स्टडी का वो किस तरीके से रहेगा। See, as I said in the starting itself, it is purely NCERT.
So if you have went through your 11th 12th का syllabus अच्छे से, and if you just focus on to NCERT books, because these like past few years तो even NEET के लिए भी we are suggesting the same thing कि NCERT ही पढ़ो. So NCERT is actually the key, especially for biology. Like it is enough. For chemistry as well, it is very enough. Physics के लिए again, because या आई अंडरस्टैंड वन थिंग दैट फिजिक्स का एनसीईआरटी में इतना डेप्थ में भी नहीं और इतना इजीली एक्सप्लेन नहीं रखा है, तो उसके लिए यू कैन गो विद एनी रेफरेंस एज सच, एनी बेसिक रेफरेंस, बट उसमें भी यू डोंट हैव टू गो विद वेरी टफ क्वेश्चंस. बेसिकली प्लेन सिंपल इजी क्वेश्चंस, इफ यू डू दैट देन दैट वुड बी इनफ. और आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री जिस एनसीईआरटी से इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप एक अच्छा खासा स्कोर ले आएंगे, जिसके थ्रू आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, एंड देन यू कैन गेट इनटू द यूनिवर्सिटी. थैंक यू सार्थक, आपका अच्छा समय देने के लिए, और रिवर सार्थक को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें बताया. साथ ही हमारे साथ ऋषभ गोस्वामी जी, हम थोड़ा पैटर्न बदलेंगे क्योंकि काफी बोरिंग हो जाता है सुनना. तो गोस्वामी जी आइए, हम आपसे कुछ और नए अच्छे सवाल पूछेंगे. तो जैसा मतलब आप जानते हैं कि मतलब मैं कैसे समझाऊं कि आपने बता दिया कि सोर्स ऑफ मटेरियल का है, सार्थक ने बताया कि कैसे वो यहाँ पे आया, कैसे उसने तैयारी करी, लेकिन मेन चीज है कि बच्चा कैसे वहां एग्जाम दे, क्या उसका मेंटल स्टेट होना चाहिए. मात्र 10-11 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, 2 हफ्ते में बच्चा क्या करे. इन 2 हफ्तों में आपने क्या किया था कि आप सफलता की सीढ़ी चढ़कर आप यहाँ पहुंच चुके हैं. काफी रुद्रप्रयाग, जहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हुई थी, माना जाता है कि पहाड़ों में रिसोर्सेस नहीं अच्छे होते, वहां से निकलने के बाद ऋषभ गोस्वामी जी यहाँ पहुंचे और बिना किसी कोचिंग या किसी एंट्रेंस मतलब किसी तैयारी वगैरह के खुद में घर से इन्होंने तैयारी करी. तो आप कुछ बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्प चीज है जो आपने अपने उसमें करी और आप किसी और को भी बताना चाहेंगे कि वो यहाँ पहुंचे. देखिए, हर किसी का कुछ ना कुछ एक थोड़ा कोर सब्जेक्ट होता है, थोड़ा मेन होता है. मान के चलिए ज्यादातर पीसीबी वालों का बायोलॉजी कोर होता है, तो उनमें अगर बायोलॉजी पे अच्छे से पकड़ है तो आधा तो वहीं पे उनका मतलब कट ऑफ क्लियर होने के लिए बहुत ज्यादा सही है. और उसके बाद केमिस्ट्री, वो भी बायोलॉजी वाले बच्चे प्रीफर करते हैं क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी थोड़ा इंटरलिंक्ड है, तो आसानी होती है. दिक्कत कहाँ आती है, थोड़ा सा फिजिक्स में आती है, क्योंकि वो बायो वालों बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है. लेकिन ऐसा बहुत टफ फिजिक्स नहीं आती है, लेकिन बेसिक बेसिक तो आता है. जैसा कि भी आपने देखा कि ऋषभ गोस्वामी जी ने अपने रिसोर्सेज के बारे में बताया, कैसे उन्होंने तैयारी करी उसके बारे में बताया. जब आप एग्जाम देने गए थे, आपका सेंटर कहाँ था? हरिद्वार के देहरादून? मेरा सेंटर था श्रीनगर गढ़वाल. श्रीनगर गढ़वाल में इनका सेंटर था. तो लास्ट जो आपका 1 या 2 दिन था, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को कि क्या वो पढ़ें, क्या वो रिवीजन करें या नई चीजों के बारे में चाहें. साथ ही बहुत ही बच्चों का सवाल रहता है कि रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, क्योंकि रीजनिंग की काफी 30 नंबर का सब्जेक्ट है. अगर आपको अभी तक भी नहीं पता कि 50 नंबर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, 70 का बायो और 30 का रीजनिंग होता है, तो आप वीडियो को मत ही देखिए. इसका मतलब आप बिल्कुल सीरियस नहीं है. लेकिन जिन बच्चों को पता है, मैं उनको बताता हूँ कि इतना कोई टफ रीजनिंग नहीं आती. मुझे अभी तक भी याद है कि बहुत ही सिंपल सवाल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ गए, साउथ गए, तो कितना चलना है आपको, ये सिंपल सवाल होते हैं. और कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश के सवाल आ जाएंगे कि एफिडेविट की स्पेलिंग क्या होती है या ज्योग्राफी की स्पेलिंग होती है, जो कि बहुत ही मुझे लगता है कि सिंपल सवाल है. और सही जवाब करने से अच्छा है कि आप गलत जो सवाल है उनको ना करें जो आपको नहीं पता. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा कि बायो में कुछ सवाल ऐसे थे जो एनसीईआरटी से नहीं थे. जैसे मुझे अभी भी याद है कि कुछ सवाल ऐसे थे कि किसी फूल की वैरायटी के नाम के बारे में पूछा था और एक मछली की कोई वैरायटी के नाम के बारे में पूछा था. तो मुझे नहीं आता था, तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि चांसेस थे कि नेगेटिव हो जाए वो, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था. तो आप नेगेटिव मार्किंग ना करें और पॉजिटिव पे ही अपना बना के रखें, क्योंकि इतना कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है. माहौल भी इतना कोई मुश्किल नहीं जितना नीट का होता है कि आपको यहाँ पे चेक करने के लिए बहुत लोग होते हैं, कैमरा वगैरह, बहुत सारी चीजें. बहुत ही सिंपल माहौल होता है, जैसे आप बोर्ड के एग्जाम देते हैं उसी तरीके का माहौल होता है. तो आप अच्छे से कर सकते हैं, बस आपको एक शांत रहने की काफी जरूरत है. तो ऋषभ भाई, इन कंक्लूजन आप क्या कहेंगे कि आप यहाँ आए, आपको आप क्या लगता है कि वो मेहनत आपकी सफल थी, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरुआत में तो थोड़ा बुरा तो लगता है कि आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, जैसे मेरी नीट थी, तो वो हुआ नहीं. पर इसका ये मतलब नहीं कि मतलब सब वही चीज थी, सब कुछ ऐसा तो था नहीं. तो मैं यहाँ आया हूँ, अगर मतलब भगवान ने कुछ और ही चुना होगा फिर मेरे लिए, और जो चुना होगा वो अच्छा ही होगा. मैं ये सोच के यहाँ आया. शुरुआत में थोड़ा तो टाइम लगता ही है सबको एडजस्टमेंट करने में, हर जगह हमको भी लगा शुरुआत में. मतलब ये पन्नागर काफी बड़ा कैंपस है, अगर आपको पता नहीं है तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज में आता है, वो भी एशिया की. सिर्फ इंडिया में तो है, लेकिन एशिया में भी वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज में आता है. तो यहाँ काफी टाइम लगा घूमने में, कॉलेज भी, हॉस्टल भी, और यहाँ स्टेडियम वगैरह सब चीज की फैसिलिटीज है. हर चीज आपको यहाँ मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पन्नागर में नहीं मिलेगा. और तो अब मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपके पास लास्ट के 10-15 दिन बचे हैं, जैसे कि हमारे कैमरामैन ने बताया, तो इन 10-15 दिन में आपको कुछ नया नहीं करना है. अब आप ये सोच रहे हैं कि अब हम स्टार्टिंग से पढ़ने बैठे हैं या फिर अब शुरुआत करें, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेहनत ना करें. लेकिन हाँ, अगर आपने अच्छा खासा पढ़ा है, आपने 60-70% कोर्स पढ़ा है 11th 12th का, और ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है, मतलब बिना बेईमानी के,
तो हाँ, इन लास्ट के 10-15 दिनों में आप उसको बस रिवाइज करें, और कुछ ज्यादा सही नहीं कर सकते हैं आप उसको बस रिवाइज करें। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग जैसे कि हमारे साथी ने बताया, हाँ सवाल बहुत टफ नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग वाले आते हैं। जैसे कि हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन याद है, एफिडेविट की स्पेलिंग पूछी गई थी, तो ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल, मेरे को ये पता है कि कितने लोग देखेंगे उसको भी नहीं पता होगा, भले ही दिमाग में होगा कि ये हो सकती है, लेकिन वहाँ 4 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि सेम लगता है, अरे हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे 4 लोग इतना काम इतने दिन में कर रहे हैं, और फिर 2 लड़कियां और आ गई, अब ये काम इतने दिन में हो रहा है, तो बताइए अगर सिर्फ 10 लड़कियां करें तो कितने दिन में होगा। ऐसे टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और डायरेक्शन के आते हैं कि अगर ये नॉर्थ में इतना मीटर गया, साउथ में इतना मीटर, ये दूसरा आदमी गया और इस स्पीड से चल रहे हैं, तो बताओ कितनी देर बाद ही मिलेंगे। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। और एबीसीडी के जंबल वर्ड्स आते हैं, जैसे आपको पता ही होगा। थोड़ा सा मतलब रीजनिंग देख लेना, ऐसा टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तैयारी जरूरत है। 2 दिन अगर आप रीजनिंग की तैयारी करें तो हो सकता है, ऐसा बहुत टफ नहीं है। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपको यहाँ आने का मौका मिलता है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मतलब बेकार जगह आए हैं, बहुत सही जगह आए हैं। और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था हमारे 2 ईयर के कैंडिडेट के साथ, जो कि सेकंड ईयर से प्रशांत ओम चतुर्वेदी झुंझुनू राजस्थान से यहाँ पे आए हैं, आईसीआर कैंडिडेट। और एक हमारे साथ यहाँ पर रुद्रपुर के जाबाज, जो कि उन पहाड़ों से निकल के आ चुके हैं हमारे साथ पन्नगर विश्वविद्यालय में। और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं, आप भी ये नेहरू भवन और CB1 के टी-शर्ट पहनना चाहते हैं, तो आप भी अच्छे से तैयारी करिए, बिना घबराहट के आप एग्जाम दीजिए, क्योंकि जहां घबराहट होगी वहां आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ी एरर आएगी, एफिशिएंसी कम होगी। मुझे अभी भी याद है, जब मैं नीट का एग्जाम देने गया था, मैं बहुत घबराया हुआ था, और उस चक्कर में मैंने कुछ कुछ बहुत ही सिली मिस्टेक कर ली, जो कि उसका जिसका कि असर मुझे रिजल्ट में दिखा। लेकिन वही पन्ना का एग्जाम के चक्कर में मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि एक तो एग्जाम बहुत ईजी था, दूसरी बात दोबारा एग्जाम देने के बाद, जैसे नीट के जस्ट बाद ही इसका एग्जाम था, तो दोबारा एग्जाम देने के लिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था, और मैंने रिवीजन काफी अच्छे से किया हुआ था, और मेरे को बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरी एक अच्छी रैंक आ सकती है, और एग्रीकल्चर तो एटलीस्ट मुझे मिल ही जाएगा। तो इसलिए वो जो घबराहट है उसको आप दूर भगाइए, क्योंकि जिंदगी एक एग्जाम के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हालांकि आपको अभी समझना है, लेकिन कुछ सालों बाद आप समझने लगेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को कंक्लूड करूंगा, और सब भाई कुछ अपने शब्द आप कहना चाहें हमारे व्यूअर्स को। तो हमारी तरफ से आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी यूनिवर्सिटी पे। तैयारी करिए, जुट जाइए और हमारे साथ इधर आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।